हेलो फ्रेंड्स, संत रविदास जी उन चुनिंदा महापुरुषों में से एक हैं जिन्होंने पूरे समाज को एकता व भाईचारे का संदेश दिया। सन्यासी प्रवृत्ति के होते हुए भी इन्होंने समाज में फैली हुई जैसे जात पात व छुआछूत जैसे बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाया और सारी उम्र इन बुराइयों के खिलाफ काम करते रहे। फ्रेंड्स, रविदास जी का जन्म वाराणसी के पास एक गांव में माघ पूर्णिमा को हुआ था। इन्हें संत रैदास के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वाराणसी में इनके बर्थ प्लेस पर इनका बहुत ही फेमस टेम्पल है, जहां हर साल माघ पूर्णिमा पर इनकी जयंती इतने भव्य तरीके से मनाई जाती है कि पूरे वर्ल्ड से लोग इस इवेंट में शामिल होने के लिए आते हैं। हालांकि रविदास जी का जन्म सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से एक नीची जात में हुआ था, लेकिन इन्होंने अपने कर्मों से समाज में एक आदरणीय स्थान प्राप्त किया। इन्होंने ये साबित कर दिया कि भगवान की भक्ति के लिए आपको किसी ऊंची जाति में जन्म लेना या पंडित होना जरूरी नहीं है। रविदास जी को जूते बनाने का काम पैतृक व्यवसाय के तौर पर मिला था। इन्होंने इसे खुशी खुशी अपनाया। ये अपना काम पूरी मेहनत व लगन से करते, लेकिन इनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने इन्हें पूरी तरह झकझोर कर रख दिया और ये संत बन गए। हालांकि संत बनना कोई आसान काम नहीं है। जब इंसान की सारी इच्छाओं का अंत हो जाता है तभी मनुष्य संत की श्रेणी में आता है। दोस्तों, शायद आप ये नहीं जानते कि रविदास जी की प्रतिभा को देखते हुए उनके गुरु शारदानंद जी को बहुत पहले ही इस बात का आभास हो गया था कि उनका शिष्य रविदास आगे चलकर एक अच्छा आध्यात्मिक गुरु व समाज सुधारक बनेगा। दोस्तों, रविदास जी शुरू से ही बड़े परोपकारी व दयालु थे। दूसरों की हेल्प करना इनकी आदत सी बन गई थी। खासकर साधु संतों की मदद करने में इन्हें बड़ा आनंद आता था। वे जब भी किसी साधु संत या फ़कीर को नंगे पांव देखते तो उनसे बिना पैसे लिए ही चप्पल बनाकर उन्हें भेंट कर दिया करते। इनके इस आदत की वजह से इनके माता पिता इनसे काफ़ी नाराज़ रहते थे और एक दिन उन्होंने रविदास तथा उनकी पत्नी को घर से निकाल दिया। इस घटना के बाद से ही रविदास जी संत बन गए। फ्रेंड्स, संत रविदास जी निर्गुण संप्रदाय के समर्थक थे। इन्होंने ऐसे दोहों, कविताओं व कहावतों की रचना की जो आज भी काफ़ी प्रचलित हैं। उनमें से एक है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस कहावत की रचना के पीछे भी एक बहुत ही रोचक कथा है। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कहते हैं, एक बार रविदास जी के एक ब्राह्मण मित्र गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। उन्होंने रविदास जी से भी चलने के लिए कहा। अब चूँकि रविदास जी समय के बड़े पाबंद थे, सो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि उन्होंने अपने एक ग्राहक को जूता देने का वादा किया है, इसलिए वो नहीं जा पाएंगे। फिर रविदास जी ने ब्राह्मण को एक मुद्रा दी और गंगा जी को भेंट करने को कहा। ब्राह्मण देवता जब गंगा स्नान के लिए पहुँचे तो उन्होंने रविदास द्वारा दी गई मुद्रा गंगा जी को अर्पित कर दिया। तो गंगा माँ ने ब्राह्मण को मुद्रा के बदले सोने का कंगन दिया और रविदास जी को देने के लिए कहा। वापस लौटते समय रास्ते में ब्राह्मण देवता के मन में लालच आ गया। उन्होंने सोचा कि क्यों न कंगन राजा को भेंट कर कर इनाम ले लिया जाए। ये सोचकर ब्राह्मण देवता ने कंगन राजा को भेंट कर दिया और बदले में राजा ने ब्राह्मण को ढेर सारे उपहार दिए। अब राजा ने जब वो कंगन रानी को भेंट किया तो रानी ने वैसे ही एक और कंगन की इच्छा प्रकट की। राजा ने ब्राह्मण देवता को संदेश भिजवाया कि उन्हें ऐसा ही एक और कंगन चाहिए। ये सुनकर ब्राह्मण देवता घबरा गए और दौड़े दौड़े रविदास जी के पास जाकर पूरी घटना बताई। ब्राह्मण की पूरी बात सुनकर रविदास जी ने उन्हें शांत होने के लिए कहा और अपनी कठौती में हाथ डालकर वैसा ही दूसरा कंगन निकाला। ब्राह्मण देवता ये चमत्कार देखकर खुशी के मारे उछल गए। इस पर रविदास जी ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी अगर मन पवित्र हो तो कठौती में रखा हुआ जल भी गंगा जल के समान पवित्र होता है। फ्रेंड्स, रविदास जी ने लोगों को ये संदेश दिया कि संसार में सभी को भगवान ने बनाया है और सबको समान अधिकार दिए हैं। इसलिए धर्म के नाम पर, जाति पात के नाम पर भेदभाव करना ठीक नहीं है। ये सब इंसान के बनाए हुए नियम हैं। अंत में दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।